भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर के इतिहास के काले अध्याय आतंकवाद के साए में कश्मीर के वासिंदों के ऊपर दशकों कहर का दंश और खासकर कश्मीरी पंडितों का पलायन और शरणार्थियों की जिंदगी जीने को मजबूर हुए दिन। हालांकि मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में धारा 370 एवं 35(1) के खात्मे के साथ ही अब लद चुके हैं, परंतु वो विभत्स क्रूरता का दौर कभी भूले नहीं भुलाए जा सकते। तभी हाल ही में कश्मीर के उन विषम संकट के दिनों पर आधारित एक मूवी दी कश्मीर फाइल रिलीज होने के साथ ही जबरदस्त सुर्खियों में है और धूम मचा रखा है। सुपर डुपर हिट होने की पूर्ण संभावना वाली दी कश्मीर फाइल सिनेमा पर अपनी बेबाकी साझा करने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के प्रभारी संजय टंडन, अपने साथी नेताओं और कार्यकर्ताओं जिसमें अभी भसीन, चंद्रशेखर, पार्षद देवेंद्र सिंह बबला, प्रेम कौशिक, रमेश निक्कू, भूपेंद्र शर्मा, मनीष निगम आदि गणमान्य शामिल थे के साथ चंडीगढ़ के एक सिनेमा घर से इंटरवल में बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। तो आइए सुनते हैं भाजपा के इस मूर्धन्य नेता के साथ मीडिया के सवालात और उनकी बेबाकी। कश्मीर फाइल्स आप अभी देख रहे हैं, ये जो पिक्चराइज हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पिक्चर जो बनी है जी उसको देख के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी जी और ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के अंदर एकदम से सूखा सा छा गया। जी तो मैंने अभी उनको बोला कि भाई पानी पीते हैं, जी और पानी पीते पीते आपने पकड़ लिया हमको। एक ऐसा लगता है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो व्यवहार किया गया, जी मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में इस तरीके की चीज़ हुई है। इससे और ये जो जिहादी का नाम देकर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हुई और जिस तरीके से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार ने आंखें बंद कर ली, ये तो आज लगता है कि कोई भगवान का अंश जो है वो ज़मीन पर आया है और कश्मीरी हिंदुओं की बात सुनने के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज का कश्मीर है 370 के बिना, तो शायद लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि इसका जो हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा हिस्सा और उसको किस तरीके से काटने की कोशिश करी जा रही थी और उस कोशिशों को नाकाम किया मोदी जी की सरकार ने, और वहाँ पर उनको वापस एस्टेब्लिश करते हुए और तिरंगे को लाल चौक पर लहराने के लिए जो एफ़र्ट्स हुई हैं, मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है। और ये पिक्चर के माध्यम से लोगों को छुपी हुई जो दास्ताएं हैं वो याद आ जाएंगी, लोगों को देखने को मिलेगी और लोगों को समझ आएगी कि इसके पीछे की जो है पर्दे के पीछे के क्या राज रहे हैं। कहते हैं कि ये पिक्चर बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है और इस पिक्चर में 370 वाली बात जो अभी आपने कहा, उस चीज़ को नहीं लिया गया। जो कंक्लूजन जो पिक्चर का है, तो उसमें जो श्रोता है, जो देखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि वो चीज़ को भी लेना चाहिए जो आज का कश्मीर है। देखिए, वो पिक्चर जब बनने का जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो स्क्रिप्ट लिखा गया शायद वो जो जगमोहन जी की किताब के ऊपर आधारित स्क्रिप्ट लिखा गया, शायद उस वक्त तक वो जो 370 का जो विड्रॉल हुआ वो शायद तब तक हुआ नहीं था और पिक्चर का स्क्रिप्ट आ गया। मुझे लगता है ये एक लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ पर हुआ क्या है, कश्मीर में कैसा हुआ, पाकिस्तान ने किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया, किस तरीके से लोगों को वहाँ से भागने को मजबूर किया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो हर हिंदुस्तानी को ज़रूर देखना चाहिए और उसको मालूम होना चाहिए, ताकि हम अंदर से जागरूक रहें कि कल को कोई भी व्यक्ति, कल को कोई भी राजनीति, कल को कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अंदर ऐसी लाइन या दरार ना खींच सके। आखिरी सवाल टंडन साहब, आप काफ़ी अनुभवी हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी द कश्मीर फाइल का प्रशंसा किया है कि इस तरह की मूवी बननी चाहिए।
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके कोई पार्ट 2 भी बनाना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी जो मूवी जो दिखाई जा रही है, जी अभी हमने भी आधी देखी है, जी तो मेरे को लगता है कि उसका एक कंप्लीशन की तरफ आज की डेट तक एक बदलता हुआ कश्मीर भी साथ में दिख जाए, उसके लिए एफर्ट ज़रूर करी जानी चाहिए। सर, जिस तरह से फिल्म को दिखाने और देखने और दिखाने की काफ़ी नहीं, टैक्स फ्री कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया है, लेकिन इसको टैक्स फ्री करके ताकि ये आम जनता तक पहुंच सके, ये कदम ज़रूर उठाना। बात कहें कि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कह रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो फिल्म में दिखाई नहीं गई उसको बेफालतू में बीजेपी जो है उसको प्रचार प्रत्यक्ष में लेके इस्तेमाल कर रही है फिल्म। देखिए, कोई ना कोई आदमी आवाज़ उठाता रहता है ऐसे। विपक्ष का काम है कि कुछ भी चीज़ ऐसी आती है, उनको लगता है कि वो उसको वोटों के उसके तराजू में तोलते हैं। आज उससे बाहर निकल के हमें देखना चाहिए कि हमें किस ढंग से इस चीज़ को मैनेज करना है। मुझे लगता है एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। देखेंगे कि जो फिल्म का जिस तरीके से जिस समय पर आई है, लोगों को इसकी जागरूकता होना, लोगों को इसकी पहचान बनना, लोगों के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना। हमारे तो पड़ोस में ही है कश्मीर, और कई दूसरे देशों के अंदर भी जैसे चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आम जनता को ये पता लगेगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं, किस तरह के लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सचेत करने का एक ये वार्निंग सिग्नल है कि हम सब सचेत हो जाएं। सर, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे सर पब्लिक को जो फिल्म देखना भी चाहे, या फिर जो और कोई संदेश हो आपकी तरफ से? जो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को जो कश्मीर से प्यार करता है उसको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, उसको अपने साथियों को ज़रूर दिखानी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए द ट्रुथ मस्ट कम आउट। जो कहीं पे ऐसी बातें जो होती हैं, लोग उसको कोई दबाने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल बातें होती हैं, उससे ऊपर उठ के रियलिटी लोगों के सामने आए, ऐसा प्रयास। बच्चों को देखना चाहिए कि नहीं टंडन साहब? मेरी तो धर्मपत्नी देख के घबरा रही है, बच्चे कहाँ से देखेंगे।